अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें हमने आगे इंट्रो में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन नंबर, देन हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएट करना है, कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या है कि ये एक वन कंप्लीट सेल है। ठीक है, जो भी रिएक्शन है एक ही कंटेनर में होगा, वन कंप्लीट सेल। जो हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स कनेक्टेड टू अ सॉल्ट ब्रिज। इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज जो है वो यूज़ किया था किस लिए कि उसके आयंस की माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये हमारे पास क्या था, इसमें हमने जस्ट एक ही कंप्लीट सेल यूज़ किया था। नंबर 2 पे है एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कैथोड जो है, वाइल कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक, और इसमें हमारे पास जो है एनोड पे, गैल्वेनिक सेल में एनोड हैज़ नेगेटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। लेकिन गैल्वेनिक सेल में हमारे पास जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है हमारे पास, वो ये कि इसमें हमारे पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपके पास गैल्वेनिक सेल में है उसमें आपको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है और वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, 4th पॉइंट से इसमें जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है सोडियम की, मेटल की, किससे, NaCl से। ठीक है, और हमने जिसमें उसको करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस सेल को हम कहते हैं, उस ऑपरेटर्स को हम कहते हैं डाउन सेल्स। ठीक है, उस सेपरेटर्स को हम कहते हैं डाउन सेल्स। हमने क्या करना है, फ्यूज्ड NaCl से हमने प्रिपेयर करना है Na मेटल। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि NaCl में से हमने जो है Na प्योर वो उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। इसके लिए हम एक सर्कुलर फर्नेस यूज़ करते हैं जिसे हम आम ज़ुबान में भट्टी कहते हैं। ठीक है, अब उसमें एनोड किस चीज़ का बना होगा, कैथोड किस चीज़ का बना होगा, अब हम वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये इन्वर्टेड फ़नल किसे कहते हैं कि आपके पास जैसे ये फ़नल है, आपने उसको उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास ग्रेफाइट का बना हुआ होता है एनोड। ये किस चीज़ का बना होगा, ये एनोड है, और किस चीज़ का बना होगा, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर आपके पास जो है ये कैथोड है। कैथोड किस चीज़ का बना होगा, ये आपके पास आयरन का बना हुआ होगा। आयरन का क्या बना होगा, कैथोड। ठीक है, अब आपके पास ये एक कंटेनर टाइप है जिसमें आपने ये सारा कुछ किया हुआ है। यहाँ पर एक होल होगा जिसके अंदर से हम इसमें NaCl ऐड करेंगे। ठीक है, NaCl ऐड करेंगे, यहाँ पर एक होल होगा जिसमें से Cl2 गैस इवॉल्व होगी, बाहर इस्केप हो जाएगी। और यहाँ पर हमने एक फनल टाइप ही है, हमारे पास एक टैप सिस्टम है, उसमें हम यहाँ पर टैब लगाएंगे ताकि हमारे पास जो है वो फ़्लो इजीली फ़्लो ना हो सके, हम थोड़ा थोड़ा फ़्लो कर सकें। और ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, प्योर Na मेटल आ जाएगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा अब हम उसको
डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो यहाँ पर हमने NaCl ऐड किया है, यहाँ पर अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ में, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, NaCl, और वो कौन से आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, कौन कौन से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर ये हमारे पास एनोड किस चीज़ का बना हुआ था, बताया ज़रा, ग्रेफाइट का, और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ था, हमारे पास आयरन का। अब एनोड पे हमारे पास प्रोसेस कौन से होते हैं, एनोड पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, और इस वाले पे हमारे पास कैथोड पे कौन सा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है जब भी इसमें हम ये Na और पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ होंगे। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन इस साइड पर एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा और Na जो है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पर कैथोड की तरफ जब वो माइग्रेट करेगा, यहाँ पर एक स्टील गॉस यूज़ की गई है। स्टील गॉस का मतलब क्या होता है, स्क्रीन भी हम कह सकते हैं। ये Na और Cl को मिक्स होने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि हमने Na प्योर फॉर्म में लेकर आनी है। ठीक है, तो Na किस फॉर्म में, किस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे जो कि कैथोड है। तो इस साइड से जब Na आएगी तो हम उसको सेपरेट करके इसमें से निकाल लेंगे। अब हमारे पास Na प्योर फॉर्म में आ गई है। अब हमारे पास डिस्कस करते हैं हम इसके रिएक्शंस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2NaCl। ठीक है, तो उस कौन कौन सी आयंस बनेंगे, 2Na पॉजिटिव प्लस Cl 2Cl नेगेटिव। ठीक, अब हम पहले ये वाला ले लेते हैं, 2Cl नेगेटिव। अब ये किस फॉर्म में है, इसने आयंस जो हैं वो गेन किए हुए हैं ना, तो ये न्यूट्रल में आने के लिए क्या करेगा, जो आयंस इसने गेन किया उसको लॉस कर देगा। ठीक है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर होती है, एट एनोड। एट एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम आते हैं कैथोड की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन सा है, Na पॉजिटिव। यही वाला हम ले लेते हैं, Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव। अब ये किस फॉर्म में है, ये रिड्यूस फॉर्म में। इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए हुए हैं। न्यूट्रल में आने के लिए क्या करेगा, गेन करेगा। यही वाला ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में। अब इसने क्या किया है, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और किस पर होगा, एट कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन में हमने यही वाला स्टार्टिंग ले लेना है। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास बने हैं, ये Cl2 और 2Na न्यूट्रल वाला। मैं रिएक्शन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन कौन सा था, 2NaCl गिव्स 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अब हम पहले इस वाले को ले लेते हैं, 2Cl नेगेटिव। अब ये इसको न्यूट्रल में होने के लिए क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं ना, ऑलरेडी इसने गेन किए हैं, तो ये क्या करेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होगी, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा, तो एट एनोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वाला ले लेते हैं, 2Na पॉजिटिव। इसने क्या किया हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर, ठीक है, अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, सोडियम, और किस फॉर्म में आ जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, 2Na। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। किस पे हुई है, ये पॉजिटिव वाला है, किस पे जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ। नेगेटिव वाला कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड। ठीक है, अब आप ओवरऑल में आ जाए। सबसे पहले ये लिखेंगे हम, 2NaCl और गिव्स, हमें इसने क्या दिया है, सबसे पहले ये वाला Cl2 प्लस 2Na प्रोडक्ट दोनों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास था ये ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक का आज का आपका टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप इजीली मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।